Hi friends, good morning. I am विशाल शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का लेसन नंबर 4 का पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेग्रोज। वक्त की नजाकत को नज़रअंदाज करना और नेगरों की अटलता को कम आंकना राष्ट्र के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। ऐसा किसका मानना है? मार्टिन लूथर का। नेक्स्ट देखिए, दिस sweltering summer of the negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality। नेग्रो के अंदर न्याय पाने के लिए उठी ज्वाला तब तक शांत नहीं होगी जब तक आज़ादी और बराबरी को बल देने वाली बसंत ना आ जाए। मतलब कि जो उन लोग का जो आग है वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक काले और गोरे जो लोग हैं उन लोग को बराबरी का क्या हुआ दर्जा प्राप्त न हो। तब तक वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का जो अंदर का भस्म है वो समाप्त नहीं होगा। 1960 देयर इज नॉट एन एंड बट ए बिगिनिंग। 1963 अंत नहीं हुआ था, अभी अभी उसके क्या था, शुरुआत ही था। एंड दोज हु होप दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ एस्टीम। और वह जो सोचते थे, कौन लोग? गोरे लोग, कि नेग्रो को भाप बनाकर उड़ा देना चाहिए, मतलब कि उन लोग का नामो निशान मिटा देना चाहिए। ऐसा किसका सोचता? तो गोरे लोग का। एंड विल नाउ बी कॉन्टेंट विल हैव ए रूइड अवेकनिंग। और अब वह सहमत होंगे, उनमें अशिष्टता जाग उठेगी। इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल। अगर हमेशा की तरह इस बार भी देश हक की बात करने लगे। एंड देयर विल बी नाइदर रेस्ट नोर ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका अंटिल द नेग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स। तब तक नेग्रो को नागरिकता के अधिकार नहीं दे दिए जाते, अमेरिका में बगावत की चक्रवात क्या रहेगी? जारी रहेगी। मतलब ऐसा नेग्रो का कहना है कि जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, हम लोग अपना जो भी हक बनता है बगावत करने की वो क्या करेंगे? जारी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइन। द वेल वाइंड ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेज। देश का आधार हिलाने के लिए विद्रोह का बवंडर जारी रहेगा। ऐसा नेग्रो कहना है कि जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग का जो विद्रोह है वो क्या रहेगा? जारी रहेगा। तब तक न्याय के प्रदीप्त दिन सामने ना आ जाए। मतलब तब तक करेंगे जब तक हमारा न्याय हम लोग को मिल नहीं जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे? अपना जो विद्रोह है उसको बरकरार रखेंगे। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल। लेकिन कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ। किससे? अपने लोगों से। कौन बोला है? मार्टिन लूथर। हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड। जो खड़े हैं दहकते दहलीज पर। विच लीड्स इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस। जो नेतृत्व करेगी क्या चीज का? न्याय का मुकाम का। मतलब कि इनका कहना है कि जो हम लोग अटिक खड़े उतरे हैं तो ये क्या होगा? एक ना एक दिन हम लोग क्या करेंगे? अपने न्याय को हासिल करेंगे, अपने मुकाम को क्या करेंगे? हासिल करेंगे। कौन बढ़ावा ढाढ़स दे रहा है? तो मार्टिन लूथर अपने लोगों को क्या कर रहे हैं? ढाढ़स दे रहे हैं कि एक ना एक दिन हम लोग क्या करेंगे? अपना मुकाम पा कर रहेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस। अपने अधिकार पाने के क्रम के दौरान वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डेट्स। हमें कोई भी गलत काम का दोषी अवश्य नहीं बनना चाहिए। लेट अस
not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. अपने आजादी की भूख प्यास को करवाहट तथा घृणा का प्याला भी पीकर शांत न करें। मतलब बार बार इनका ये चेतावनी है कि अपने जो अंदर का जो भस्म चाहे भूख प्यास है जो अपना, उसको क्या कीजिए, उसको शांत कभी मत करने के लिए मना कर रहे, शांत मत कीजिए। जब तक हम लोग का मुकाम नहीं मिल जाता तब तक आप लोग अपने मन में जो भी रखे हुए हैं कि हमको ये जस्टिस चाहिए, तो उस न्याय को मुकाम को हासिल कर लेना है। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। हम लोगों का अपना संघर्ष अवश्य ही उच्च आदर्श तथा अनुशासन में रहकर करना चाहिए। ये नहीं कि विद्रोह कर रहे हैं तो क्या किया जाए, पूरा तोड़ ताड़ किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब क्या, अनुशासन में रहकर ही हम लोग को करना है। देखिए मार्टिन लूथर कितना बढ़िया सोच है। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डीजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हमारे न्याय के संघर्ष को अवश्य ही मारपीट करके या कुछ विरोध करके इस तरह हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। क्या, एकदम शांतिपूर्वक करना है, वायलेंस नहीं करना हम लोग को। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स। फिर से और बार बार शारीरिक बल को अंतरात्मिक बल से मिलाने के लिए हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, ठीक है। अगर शांतिपूर्वक भी करना है तो हम लोग को बहुत सी क्या करना पड़ेगा, उड़ान भरनी पड़ेगी। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज इनगल्फेड द नेग्रो कम्युनिटी। एक बड़ा गिरोह जो निग्रो समुदाय को अपने लपेटे में ले लिया है, वो बड़ा गिरोह कौन, मस्ट नॉट लीड अस टू ए डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल वाइट पीपल। मतलब बोल रहा है कि अवश्य ही गोरे लोगों के बीच निग्रो के प्रति बदगुमानी यानी शंका पैदा नहीं करें। कौन सा शंका, अर्थात ऐसा कहिए उनको कि उसे ऐसा एहसास न दिलाएं कि हम नेग्रो उनके क्या हैं, दुश्मन है, ठीक है। ऐसा उन लोग से बर्ताव मत कीजिए कि उनको लगे कि हम नेग्रो उनसे क्या कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। फॉर मैनी ऑफ वाइट पीपल, बहुत से हमारे गोरे लोग, फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत से हमारे गोरे भाई, एज एविडेंस बाई देयर प्रेजेंस हेयर टुडे, जैसा कि उसकी आज यहाँ मौजूदगी सबूत है, हैव कम टू रियलाइज डेट, उन्हें पता चल गया है कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी, उन लोगों का भाग्य हमारे भाग्य से क्या है, जुड़ा है, कुछ उसी में कुछ लोगों का ऐसा सोच है, ठीक है। एंड दे हैव कम टू रियलाइज डेट, और उन्हें पता चल गया है कि देयर फ्रीडम इज इन एक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उन लोगों की आज़ादी हमारी आज़ादी के साथ लिपटी हुई है। देखिए हर आदमी एक समान नहीं होता, गोरे लोग में भी कुछ लोग को ये बात पता है कि उनकी आज़ादी और हमारी आज़ादी एक साथ क्या हुआ, लिपटी हुई है, मतलब कि एक समान है। वी कैन नॉट वॉक एलोन, हम लोग अकेले या अलग अलग नहीं चल सकते। देखिए कितना बढ़िया सोच है। कुछ ऐसा मार्टिन लूथर का ऐसा लगता है कि कुछ क्या है उसमें हम लोग का भाईचारा भी है। कुछ ऐसे लोग सोच कर रखते हैं कि अगर अलग अलग करके चला जाए तो हम लोग चल नहीं सकते, ठीक है। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7। एंड एज वी वॉक, और ज्यों ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी मस्ट मेक द प्लेज डेट वी शेल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग अवश्य संकल्प लेंगे कि हम लोग हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, यह वह लोग हैं जो नागरिक अधिकार के उपासक से पूछ रहे हैं। वेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम लोग कब संतुष्ट होगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैवी विद द फैटिग ऑफ
ट्रेवल, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारी शरीर यात्रा की थकान से थक ना जाए। ठीक है। कैन नॉट गेन लोडिंग इन द मोटल्स ऑफ हाईवे एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज, हम लोग राष्ट्रमार्ग के मोटल तथा शहरों के होटल में रुककर मकसद नहीं पा सकते। ठीक है, हम लोग का मकसद कुछ और है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम ए स्मॉलर गेटो टू ए लार्जर वन, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निगरो की चहल पहल झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बड़े कस्बों अर्थात शहरों तक न ही जाए। ठीक है, जब तक हम लोग को समान न देखा जाए तब तक हम लोग क्या होंगे, संतुष्ट नहीं होने वाले, रुकेंगे नहीं हम लोग। ठीक है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज ए नेग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक मिसिसिपी के नेग्रो मतदान का अधिकार नहीं मिल जाता। ठीक है, तो दोस्तों मिसिसिपी एक जगह का नाम है, तो वही बता रहा है कि मिसिसिपी के जो नेग्रो हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, संतुष्ट नहीं हो सकते। चलते हैं। एंड ए नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, और न्यूयॉर्क के निग्रो का यह गुमान खत्म ना हो जाए कि उसका मतदान कोई काम का नहीं है। देखिए, न्यूयॉर्क का जो नेग्रो है उसका मन के अंदर का यह खत्म ना हो जाए कि वो लोग कोई काम का नहीं है। ठीक है। नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं है। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर्स एंड राइटसनेस लाइक ए माइटी स्ट्रीम, जब तक इंसाफ पानी की तरह और न्याय संगता प्रबल चारा की तरह न बहने लगे तब तक हम लोग क्या होंगे, शांत नहीं होंगे। पैराग्राफ नंबर 8, I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations, मैं गलत नहीं होऊंगा कि आप में से कुछ यहाँ महान परीक्षणों और कष्टों से बाहर आए हैं। Some of you have come fresh from narrow cells, आप सेल्स मतलब होता है जेल। ठीक है, आप में से कुछ लोग अभी अभी जेल से आए हैं। एंड सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, और आप में से कुछ लोग ऐसे इलाकों से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां स्वतंत्रता की खोज ने लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसेक्शन, आपको जुल्म की आंधी से क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया। एंड स्टेग्रेट बाय द वाइंड्स ऑफ पॉलिश ब्रूटलिटी, तथा पुलिस की निर्दयी बात ने हक्का बक्का कर दिया। ठीक है। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग भांति भांति के प्रताड़ना के साक्षी रहे हो। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्नेड सफरिंग इज रेडेम्पटिव, विश्वास के साथ काम करना जारी रखो कि अनर्जित दुख निवारणकारी है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ये दुख ही आपको फायदा पहुंचाएगा। जो अभी हम लोग दुख सह रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग को बराबर का अधिकार मिल जाएगा और हम लोग आराम पूर्वक अपना जिंदगी क्या करेंगे, व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9। गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस जाओ। गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा वापस जाओ। गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाओ। गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना वापस जाओ। गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटो ऑफ आवर नॉर्थर्न सिटीज, उत्तरी शहरों की झोपड़पट्टियों और गंदी बस्तियों में वापस जाओ। देखिए, ये सब जो भी अल्बामा हुआ, मिसिसिपी हुआ, ये सब क्या है, जगह का नाम है। ठीक है। Knowing that somehow this situation can and will be changed, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह इस स्थिति को बदलना पड़ सकता है और एक समय ऐसा है कि हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। Let us not wallow in the valley of despair, आइए निराश की घाटी में गोता नहीं लगाते हैं, मतलब कि निराशापन में हम लोग नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग इससे क्या होंगे, इस जो भी काले गोरे में
भेदभाव है, इससे हम लोग क्या करेंगे, निजात पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 10। आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त मैं आज आपसे कहता हूँ, एंड सो इवन थो वी फेस द डिफिकल्टीज ऑफ टुडे एंड टुमारो, आई स्टिल हैव ए ड्रीम। आज की और आने वाले कल की हालात की कठिनाइयों और दिक्कतों के बावजूद मेरे पास अभी भी एक सपना है। मेरा एक सपना है, चैप्टर का नाम है मेरा एक आशा है। इट इज ए ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, यह एक सपना है जो गहराई के साथ अमेरिको के सपनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।